हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा दोस्त। आज बात करनी है डिसिप्लिन की। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा वेपन जिससे आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आपने शिव जी का त्रिशूल देखा होगा, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र देखा होगा। ऐसे ही एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के लिए डिसिप्लिन उसका एक वेपन है। डिसिप्लिन आदमी ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ लगा लो। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्त कि डिसिप्लिन होता क्या है, डेफिनेशंस भी देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिन होता क्या है, उसका फ्रेम क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, ये डिसिप्लिन क्या है, ये वर्ड्स नहीं है कोई। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको भी पता होगा कि डिसिप्लिन रखना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप 1-2 साल से है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन ज़रूरी है। लेकिन क्या है ये डिसिप्लिन, किस तरह से रखे, किस तरह से डेवलप करे, एक्चुअल मीनिंग क्या है। दोस्तों, जानना एक अलग चीज़ होती है, वो एज ए इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रहती है। इससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। संदीप माहेश्वरी जी का एक कोट मैंने कई साल पहले सुना था, मुझे आज भी याद है वो। उन्होंने कहा था कि आदमी में फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता कि वो क्या जानता है। आदमी में फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता कि वो क्या जानता है। आदमी में फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि वो क्या मानता है। डिसिप्लिन को जानने से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को कब मानेंगे, जब उसकी गहराई में हम जाएंगे, वो एक्चुअल में है क्या वो जानेंगे, इसके बेनिफिट देखेंगे, उसको डेवलप करने का तरीका जानेंगे, तब जाके दोस्त हम इसको मानेंगे। समझे आप दोस्त कि जानने से कुछ नहीं है। आज जानना मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। आपको भी पता है कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, या वॉकिंग पे जाना चाहिए, या हेल्दी फूड खाने चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए। सबको पता है, कर सकता है। जानना अलग चीज़ होती है और करना अलग चीज़ होती है। जब आप उसके बेनिफिट्स उसको मानने लगोगे तभी आप उसको कर पाओगे। इसी तरह हम डिसिप्लिन को समझेंगे। वीडियो स्टॉक मार्केट का है, तो स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, कैसा डिसिप्लिन चाहिए, इसके रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिसिप्लिन मतलब क्या। डिसिप्लिन मतलब फॉलो ओवन रूल्स। खुद रूल्स बनाओ, उसको फॉलो करो। खुद को जीतना, अगर थोड़ा अंदर जाए तो खुद को जीतना, खुद पे कंट्रोल, कि मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूँ बस उसी तरह से उसको करो, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। खुद से किया हुआ वादा निभाना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि आपको एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, कोई मतलब नहीं है इसका। खुद से किया हुआ वादा निभाना। वादा किसको करना है? खुद को, कि मैं ये काम इस प्लानिंग के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ करूँगा। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, कि मुझे ये स्टॉक इस भाव पे लेना है, इस तरह से लेना है, ये स्टॉप लॉस रखना है। जो भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, बनाने पड़ते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। शायद आपको सुनने में लगेगा कि हो सकता है, आपको लगेगा कि शायद हो सकता है, पर ट्राई करके देखना दोस्त। डिसिप्लिन को डेवलप करना पड़ता है।
मैंने अगले वीडियो में बताया था कि दोस्त, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता, उसको ट्रेन होना पड़ेगा। वो ट्रेन मतलब डिसिप्लिन मैनर में आना पड़ेगा, तभी जाके वो पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकता है। समझे? डिसिप्लिन का मतलब फॉलो द सेट ऑफ रूल्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना, मतलब डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पोज, थोपा गया डिसिप्लिन, आर्मी में, नौकरी में, कि आपको इतने बजे जाना है, ऐसे शूज़ पहनना है, पॉलिश रखना है, शेविंग करनी है, ये करना है, आपको ये बुक साथ में रखनी है। जो भी है, जो नौकरी करता है लोग, उसको पता है कि इतने बजे आपको अटेंड होना है, ये बायोमेट्रिक पे या कुछ भी, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन, वो इम्पोज आप पे थोपे गए हैं कि आपको ये करना है। इसको भी डिसिप्लिन बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में इस डिसिप्लिन का एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई आपको कहेगा नहीं कि आपका अब बेच दो, आपने 10% प्रॉफिट ले लिया, आपका पैसा डबल हो गया, अब निकलो, लॉस में हो, कोई नहीं कहेगा। इसका एग्जिस्टेंस स्टॉक मार्केट में नहीं है। यहाँ पर जो डिसिप्लिन काम करता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम, अनुशासन, है ना। वो डिसिप्लिन की यहाँ पर ज़रूरत रहती है। यहाँ पर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको जो करना है, खुला मैदान है, जो खेलना है खेल सकते हो आप। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। समझ रहे हो चीज़ों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से होता है, खुद के लिए, खुद को जो वादा किया है उसको निभाना है। समझ रहे हो? ज़रूरत क्या है? अब डिसिप्लिन की ज़रूरत क्या है? स्टॉक मार्केट में अगर आप इनडिसिप्लिन मैनर में काम करोगे तो क्या होगा? मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको इतना बता सकता हूं दोस्त, कि अगर आप इनडिसिप्लिन मैनर में स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो शायद आपके फेवर में जब तक मार्केट होगा तब तक आप कुछ ना कुछ कमा लोगे। लेकिन जब आपके फेवर में नहीं होगा मार्केट, आपके ऑपोज चल रहा होगा मार्केट, आपकी डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में मार्केट चल रहा होगा, तब आप इतना बड़ा लॉस कर बैठोगे कि आपको उस वक्त याद आएगी कि मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, मैंने यहाँ पर काट दिया होता, मैंने यहाँ पर सेल किया होता तो अच्छा। मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से प्रॉफिट में रहोगे, कभी ड्रॉ डाउन भी आएगा। उस वक्त डिसिप्लिन आपके काम आएगा। आपने फिक्स करके रखा है कि मुझे इस तरह से काम करना है, इस तरह का सेटअप मिले तो ही काम करना है, तो ही आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो। आपके फेवर में मार्केट है और आप इनडिसिप्लिन मैनर में काम कर रहे हो, चलेगा थोड़ी देर तक, लेकिन जैसे ही मार्केट पलटा कि आपकी पूरी कमाई ब्याज के साथ मार्केट वापस लेगा और आपको धक्का मार के मार्केट निकाल देगा। इतनी ताकत है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करता है डिसिप्लिन ट्रेडर की। दिमाग में अभी आप शायद इसको मानो ना मानो, क्योंकि ये क्या है कि ये वीडियो आप देख रहे हो एज ए इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रहा है, लेकिन आप जब लॉस करोगे मार्केट में तब पता चलेगा कि डिसिप्लिन का महत्व क्या है। और बुक रीडिंग, कोर्स, किसी से डिसिप्लिन आपके अंदर ऐसे नहीं डेवलप होगा। एक कहावत है दोस्त, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। डिसिप्लिन ऐसे ही आप में डेवलप होगा। काम करते रहना, ध्यान इतना रखना कि पूरे साफ ना हो जाओ। समझे? डिसिप्लिन मतलब ये है। अब डिसिप्लिन सबका अलग अलग होता है। मैं जॉब करता हूँ, मैं बैंकर हूँ, और कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहा है, किसी की शॉप है, कोई
ऐसी नौकरी कर रहा है कि उसको रात को जाना पड़ता है, दिन को सोना पड़ता है, या कुछ भी हो, वो अपने टाइमिंग, अपने हिसाब से उसको अपना डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करूँगा। मेरा डिसिप्लिन आपके काम का नहीं है, आपका डिसिप्लिन मेरे काम का नहीं है। किसी को कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर खुद अपने लिए रूल्स बनाते जाना है। 1 2 3 धीरे धीरे रूल्स बनाते जाओ, उसको फॉलो करते जाओ। अब स्टॉक मार्केट की ही बात है तो स्टॉक मार्केट की में जो डिसिप्लिन चाहिए उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, वो कैसा डिसिप्लिन चाहिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के लिए, उसका फ्रेम होता है एक। इसको आप याद रखें, इस तरह से आप रूल बना सकते हो। तो पहला है, मैं किस स्टॉक में काम करूँगा। डिसिप्लिन इस तरह से आप जान लो कि डिसिप्लिन कैसे बनाना है, वो भी देखना पड़ेगा। किस तरह से सक्सेसफुल ट्रेडर्स डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उनके, वो एक फ्रेमवर्क में आपको एक डिसिप्लिन की एक फ्रेम बताता हूँ कि इस तरह का डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में लोग फॉलो करते हैं। तो पहला होता है, मैं किस तरह के स्टॉक में काम करूँगा। मुझे F&Os करना है, स्मॉल कैप में करना है, फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में करना है, करेंसी में करना है, कमोडिटीज़ में करना है, क्या करना है फिक्स कर लो कि मुझे निफ्टी 50 से बाहर नहीं होना है, तो मतलब नहीं होना है, ये आपका एक रूल्स हो गया, उसको आपको फॉलो करना है, तभी आप डिसिप्लिन में रहे, ऐसा बोला जा सकता है। समझे? एक स्टॉक में कितना पैसा लगाना है फिक्स रखना है मुझे। इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेडर्स को भी फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा एक स्टॉक में लगाना है। ऐसे ही इन्वेस्टर को भी फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा एक स्टॉक में लगाना है। तीसरा है, एक ही टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। एक ही टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। मैं एक दिन में कितने स्टॉक बाय या सेल कर सकता हूँ। एक दिन में मुझे मौके मिले 5, लेकिन मेरा डिसिप्लिन है कि मैं 2 ही में ट्रेड लूँगा, तो वो आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं। कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी, लेकिन अब कोई ऐसा ट्रेडर है कि वीकली ट्रेड लेता है, तो वीक में वो तय करेगा कि मुझे वीक में 4 ट्रेड लेने हैं। इस तरह से कितने ट्रेड लेने हैं वो भी आपको फिक्स कर लेना है। फिर मेरी टोटल कैपिटल्स, मेरी टोटल एसेट, मेरे पास की टोटल रुपये में से मुझे कितना रुपया, कितनी कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगानी है, इसके भी फिक्स रूल होने चाहिए कि मैं मेरी इनकम का 25% या 15% या फिर 10%, कुछ भी, या तो आपकी सेविंग का 50% पैसा है मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। देखो दोस्तों, आपको शायद ये लगेगा कि इतना अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है मार्केट में तो ये सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे। मार्केटिंग महासागर है, इसमें आप कहीं कूद नहीं सकते। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कवर नहीं कर सकते आप। आपको अपनी लिमिटेशंस, आपको अपना ग्राउंड, आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा और उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पूरा दरिया, पूरा महासागर आप नहीं ले सकते। आप फ्यूचर, F&O, ऑप्शंस सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आपको आपके टाइमिंग, आपकी जॉब, आपके नेचर के हिसाब से आपको सेट करने हैं अपने रूल्स, और तभी जाके आप सक्सेस हो। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर वाला ही सक्सेस होगा, ऑप्शन में ट्रेड करने वाला ही सक्सेस होगा, कैश में करने वाला ही सक्सेस होगा, या कमोडिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन आपकी मास्टरी होनी चाहिए उसमें, आपको वो सूट होना चाहिए। समझ रहे हो चीज़ों को?
तो दोस्तों, पांचवा रूल्स है स्टॉप लॉस। फिक्स स्टॉप लॉस के रूल्स होने चाहिए मेरे पास कि मुझे इतना ही एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस का फिक्स्ड एरिया या परसेंटेज फिक्स चाहिए यार, समझे आप? स्टॉप लॉस का एरिया या परसेंटेज या कोई भी इंडिकेटर्स, आपने जो भी मान लिया है इंडिकेटर्स को, वो इंडिकेटर जब बोलता है कि निकलो तो मतलब निकलो, ये आपका भगवान। आपने जिसको मान लिया कि ये मुझे सुपर ट्रेंड, आप मान लो कि सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, सुपर ट्रेंड बोल रहा है सेल मतलब निकलो, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। फिर होता है दोस्तों, आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि मैं कब चार्ट देखूंगा। थोड़ी अंदर की बात है, लेकिन कब चार्ट देखूंगा, कब मतलब कितने बजे, टाइमिंग, कि मुझे सुबह 9:20 को चार्ट देखने हैं। मेरे ये स्टॉक है 25, उसको मुझे 9:20 से 9:40 के बीच में देख लेने हैं। मुझे दोपहर को टाइम मिल रहा है 2 बजे से 2:15 बजे, मुझे ये 15 स्टॉक देख लेने हैं। फिर आपका एंट्री का टाइमिंग होना चाहिए कि मैं 3:15 बजे ट्रेड लूँगा या सुबह मार्केट खुलते ही 9:20 को ट्रेड लूँगा। ऐसे ही होता है जब एग्ज़िट होने की बारी आती है कि मैं डे एंड पे ही एग्ज़िट होऊंगा, या तो मैं पहले सेशन के बाद एग्ज़िट हो जाऊंगा, कुछ भी, लेकिन रूल्स सेट रखने हैं आपको, रूल्स सेट रखने हैं। कैसे कैसे रूल्स होते हैं, किस तरह से डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया तो मुझे कितने टाइम में उसको नोट डाउन कर देना है। आपको एक सीट तो बनानी पड़ेगी कि मैंने इतने ट्रेड लिए, इतने पे बेचा, इतना प्रॉफिट लॉस, इतने दिन तक होल्ड रखा, किस रीजन से लिया, क्या डेविएशन था, कितना रिटर्न मिला, सब कुछ लिखना है और उसको रिव्यू भी करना है, वो भी टाइमिंग के साथ फिक्स कर देना है कि मुझे महीने के 30 तारीख या 1 से 5 तारीख में मुझे मेरे सारे ट्रेड रिव्यू कर लेने हैं। आपको एक फ्रेम में घुसना पड़ेगा। आप सब कुछ हाथ पे मारते रहोगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सूट होता हो इस तरह से एक सेट ऑफ रूल्स बना दीजिए। यही है डिसिप्लिन, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। सेट ऑफ रूल्स बना दीजिए, बस उसको फॉलो करते जाइए, धीरे धीरे वो अपने आप डेवलप होते जाएंगे। समझा कि छोटे छोटे नियम बनाने हैं आपको कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में चार्ट देखने हैं, मेरे चार्ट में कौन सी टाइमिंग रखनी है, डे देखना है, मुझे वीकली देखना है, ये देखना है। आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे और आपको सुबह शाम 2 ही टाइम देख रहे हो, वो ठीक नहीं है। आप वीकली चार्ट को देख के ट्रेड ले रहे हो और दिन में 2-2 3-3 बार आप भाव देख रहे हो, क्या मतलब है इसका? आपको इस तरह से रूल्स आपके बना देने हैं। उसके बाद पर्टिकुलर पैटर्न या तो कोई चार्ट सेटअप, ये 2 या मैक्सिमम 3 तक रख सकते हो आप कि मुझे यही चार्ट पैटर्न या यही कोई सेटअप दिखे तो ही ट्रेड करना है। आपके दिमाग में ऐसे 10-15 सेटअप नहीं होने चाहिए कि जो दिखे उस पर ट्रेड कर लो। आपको फिक्स सेटअप रखने पड़ेंगे कि ये पैटर्न, ये सेटअप, ये चार्ट, इस तरह का अगर फॉर्मेशन आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, बाकी नहीं। तभी आप इसमें मास्टरी, वो आप करते जाओगे तब पता चलेगा
कि आप एक ही पैटर्न, एक ही चार्ट सेटअप पे एक ही तरह के ट्रेड करते जाओगे तो आप मानोगे नहीं, आप बहुत कुछ सीख जाओगे इससे। आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा इससे बहुत। आप करके देखो दोस्त, वाकई में फ़र्क पड़ता है इससे। इस तरह का स्टॉक मार्केट में इस तरह से एक फ्रेम होता है डिसिप्लिन का, कि कहाँ कहाँ डिसिप्लिन रखने होते हैं। अब दोस्त डिसिप्लिन को थोड़ा आगे ले जाते हैं और कैसे डिसिप्लिन को डेवलप किया जाता है, पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की ही बात करेंगे। डिसिप्लिन मतलब खुद से किया हुआ वादा निभाना। एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी, एक होती है अंदर की आत्मा। जब आप खुद से किए हुए वादे को नहीं निभाते तो आप खुद अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हो, खुद अंदर से कमज़ोर हो जाते हो। तो अगर इसको डेवलप करना है तो क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे वादे करो खुद से कि मैं 10 दिन तक सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं 15 दिन तक ऑयली फूड नहीं खाऊंगा। इस तरह से छोटे छोटे वादे करो खुद से और उसको निभाओ हर कीमत पे। तो क्या होगा? आपका खुद का भरोसा खुद पे बढ़ेगा। समझ रहे हो चीज़ों को? डिसिप्लिन में आने के लिए पहले खुद पे भरोसा करना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि मैं जो तय करूँगा, मैं जो वादा करूँगा मुझसे खुद से, उसको मैं फॉलो करूँगा। तो पहले अगर आप डिसिप्लिन से बहुत दूर हो तो छोटे छोटे खुद को वादे करो, उसको निभाओ और फिर बड़े वादे करते जाओ और धीरे धीरे आपको अपने अंदर भरोसा आने लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। समझ रहे हो चीज़ों को? दूसरी चीज़ है दोस्त मोटिवेशंस। मैं मोटिवेशंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह के मोटिवेशन अभी मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिस तरह के मोटिवेशन का मार्केट चल रहा है, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मोटिवेशन से दूर रहो, रियलिटी पे रहो, ग्राउंड रियलिटी पे, कि मैं ऐसा हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी जॉब ऐसी है, मेरे पास पैसे इतने हैं, तो मैं इस तरह का डिसिप्लिन डेवलप कर सकता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि कई बार यूट्यूब पे मोटिवेशन स्पीकर को सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है कि मैं तो अब एरोप्लेन भी उड़ा सकता हूँ। अरे भैया, तो अपनी खुद की कार चला नहीं सकता और एरोप्लेन पे, समझ, आप ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन नहीं चला सकते, लेकिन उसकी आप धीरे धीरे उस पर जा सकते हो। यहाँ पर मोटिवेशन स्पीकर में तकलीफ ये होती है कि आपको सीधे चांद तारों की बातें बताई जाती है, और जब आप चांद तारों के लिए ट्राई करोगे तो आपका ट्राई पूरा नहीं होगा, और ट्राई पूरा नहीं होगा तो खुद पे भरोसा उठ जाएगा और फिर छोड़ दोगे, जाओ डिसिप्लिन को जहाँ जाना है, और फिर जैसे चलते थे वैसे चलते रहोगे। दोस्तों, एक चीज़ और देखनी है डिसिप्लिन में, कि आपका डिसिप्लिन बार बार टूटे ना, इसके लिए इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दो। इस शुरुआती स्टेज में आप उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो। जैसे कि आपने तय किया कि मुझे सुबह 5:30 बजे उठ जाना है, तो 6 बज गए तो खुद को एक छोटी सी सजा दे दो कि आज तुझे 10 बजे की जगह 9:30 बजे सो जाना है, जल्दी सो जाना है तुझे। आपने बुक रीडिंग का एक नियम बनाया कि मुझे बुक रीडिंग करनी है,
जिस दिन पन्ने छूट जाए तय करो कि उसके दूसरे दिन मुझे उसके 3 गुना पढ़ाई करनी है, और वो भी सुबह उठ के या कुछ भी। लेकिन डिसिप्लिन जब आप तोड़ो तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। समझ रहे हो चीज़ों को? अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, तभी आप खुद को ये मान लोगे कि मैंने इसकी सज़ा ले ली, मतलब कि मैं अभी भी और डिसिप्लिन रख सकता हूँ। देखो, ये चीज़ ही ऐसी है कि मैं वर्ड्स में आपको प्रॉपरली बता नहीं सकता, ट्राई कर रहा हूँ दोस्त, समझ रहे हो? जब आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जब आप उसकी सज़ा लोगे तो आप खुद को माफ़ कर लोगे और फिर से डिसिप्लिन में आ जाओगे। समझ रहे हो चीज़ों को? ये एक फॉर्मूला ये है, आपके दिमाग में अगर उतर जाए तो ठीक है, क्योंकि मैंने समझा है डिसिप्लिन को इस तरह से। और एक दोस्त बात करनी है कि अगर डिसिप्लिन में आप रह के ट्रेड कर रहे हो तो मान के चलना आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। दूसरे भी वेपन्स है, स्टॉक मार्केट में काम करने के दूसरे वेपन्स हैं, लेकिन सबसे धारदार, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वेपन है तो वो डिसिप्लिन है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, उसके बाद आता है पेशेंस, उसके बाद आती है करेज। सब पे बात करेंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी और टॉपिक के साथ स्टॉक मार्केट को समझने का प्रयत्न करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।